ब्रह्मचारिण विशेष शून्यवादी पश्चादेस्तान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्तमाल की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ रहे थे और शंकराचार्य जी तो कहानी कहाँ तक चली थी। शंकराचार्य जी अपने शिष्य को अपना शरीर दे करके और वो स्वयं राजा के शरीर में चले गए। राजा का नाम क्या था? अमरुक। अमरुक के शरीर में चले गए और इधर शंकराचार्य जी ने कहा था अपने शिष्यों को, यदि मैं ना हूं तो मोह मुद्गर जो मेरी रचना है उसको आप लोग आके पढ़ना। बता दिया था किसके शरीर में जा रहे हैं? राजा के शरीर में जा रहे हैं। तो मोह मुद्गर के बारे में शंकराचार्य जी ने लिखा है, वो ऐसा लेख है जिसको पढ़ने से इस संसार से मोह नष्ट होने जैसा है। और जब संसार से मोह नष्ट होगा तो भजन में आकर्षण बढ़ेगा। तो ये मोह मुद्गर का रचना ही इसलिए किया था इन्होंने। मोह मुद्गर में इन्होंने, दिनेश प्रभु ने मोह मुद्गर को PDF फाइंड आउट करके भेजा था। मैंने भेजा भी, सबको नहीं भेजा, सबको नहीं भेजा मैं। मोह मुद्गर का आपको मिला क्या? 34 श्लोक है मोह मुद्गर में। नहीं भेजा तो भेज दूंगा। नहीं भेजा आपको, मैंने भेजा लेकिन ओह अच्छा, भूल गया तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्यों? शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो उसके अंदर टोटल मेरे ख्याल से कितने श्लोक है? 35 34 ओके। तो ये 34 श्लोक जब तक भजन में मन सीरियस ना हो तब तक के लिए नित्य पढ़ने जैसी है। पढ़ पढ़ के तो उसके अंदर कुछ श्लोक यहाँ पे जिक्र करते हैं कि नार्यस्तन भरनाभि देशम दृष्ट्वा मगा मोहावेशम एतन्मासवशादि विकारम मनसी विचिन्त्य बारंबारम। तो कहते हैं देखो, स्त्री के उन्नत स्तन और नाभि देश को देखकर व्यामोहित मत हो। यह मांस मज्जा आदि का घृणित विकार मात्र है। तू अपने मन को बार बार इस बात को विचार करो, समझा लो। कहते हैं ना, बालः तावत् क्रीडासक्तः तरुणः तावत् ऋणैरक्तः। जब तक व्यक्ति बालक रहता है तो उसकी आसक्ति क्रीड़ा में होती है, खेलने में, मतलब खेलने में ही उसका बीत जाता है। और आसक्तः तरुण
आगे जब बड़ा होता है तो स्त्रियों में आसक्ति, उसके बाद बड़ा होता है तो वित्त और धन की आसक्ति, तब तक बीमारी और फिर खत्म .com। कहते हैं काते कांता कस्ते पुत्र संसारो अयम अतीव विचित्र है, कस्य तम वा कुत आयातस तस्त्वं चिंतय तदीरम भ्रात है। हे मित्र, यहाँ कौन तुम्हारी स्त्री है, कौन तुम्हारा पुत्र है? यह संसार तो अत्यंत विचित्र है, अर्थात यह कोई किसी का नहीं है। तुम किसके हो, कहाँ से आए हो? अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर के समीप से आए हैं, ईश्वर के ही समीप में थे। क्यों आए हो? ईश्वर भजन के लिए आए हैं। इस तत्व का हमेशा सदा चिंतन करो। चिंतय तदिदम भ्रातः, भाइयों तुम इसी चिंतन करो, तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। जटिलो मुंडी, कोई जटाधारी है, कोई मुंडी है, कोई केश को नोच नोच कर सफाया करने वाले हैं जैसे जैनी, कोई गिरवा वस्त्र पहनने वाला है, कोई रेशमी पहनता है, कोई उजला पहनता है, अनेक प्रकार नाना प्रकार के भेष बनाकर संसार को देखते हुए भी, अर्थात इसकी नश्वरता, संसार की दुख रूपता आदि का अनुभव करते हुए भी मानो नहीं देखते हैं, अर्थात जानबूझकर भी अज्ञानी बने रहते हैं और पेट पालने के लिए नाना प्रकार का शोक करते रहते हैं। अंगम गलितम पदितम मुंडम। तो ये सब, आगे अग्नि जल रही है, पीछे सूर्य ताप दे रहे हैं, रात्रि में सर्दी के मारे ठुड्डी और घुटने एक हो जाते हैं, साथ में ही भिक्षा लेकर पाते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। इतना कठोर तप करने पर भी आशा पाश में बंधे हुए हैं। इस जगत में जब तक जन्मना है तब तक मरना है, जब तक माता के गर्भ में वास करना है। इन दोषों को प्रत्यक्षता देखकर हे मानव, तुझे यहाँ कैसे संतोष होता है? यावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम इति संसारे अस्फुटतर दोष कथमी मानव तब संतोष है। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल्लव कणिका पीता शकृदपि येन मुरारी शर्मचा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। जिसने भगवद गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन किया है, शंकराचार्य जी ने भगवद गीता का उल्लेख किया है, तो जिसने भगवद गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन किया है, बिंदु कण मात्र भी गंगाजल पान किया है, एक बार भी भगवान का ठीक से पूजा किया है, यमराज उस प्राणी का नाम भी नहीं लेते। यमेन न चर्चा क्रियते तस्य यमेन न यम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। जिसने भगवद गीता का अध्ययन किया है, जो गंगाजल का जल पिया हो और जो एक बार भी भगवान की ठीक से पूजा की हो। गेयम गीता नाम सहस्त्रम देयम श्रीपति रूपम जस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय चित्तम। श्री गीता और विष्णु सहस्त्र का नाम श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्री गीता और विष्णु सहस्त्र का नाम का गान करना चाहिए और श्रीपति भगवान के रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। सज्जनों के सत्संग में चित्त लगाना चाहिए और दीन जनों की धन से सेवा करनी चाहिए। ये कुछ शिक्षाएं हैं जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने दिया है। श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में पूर्ण अनुराग रखते हुए संसार में शीघ्र मुक्त हो जाओ,
संसार से शीघ्र मुक्त हो जाओ। कैसे? गुरु चरणम भुजर निर्भर। गुरु चरण में अपना निर्भरता छोड़ दो, डिपेंडेड ऑन। और संसार आदित भव मुक्त सदेन्द्रिय मानसान देव दक्ष ऐसी निज हृदयस्थम देवम। और इंद्रियों के सहित मन को संयम करके भगवान का चिंतन करोगे तो शीघ्र ही हृदयस्थ भगवान का दर्शन कर लोगे। आदि तो कहते हैं, जानी के आवेश तन शिष्य ने प्रवेश कियो, रावले में देखी सौ श्लोक लो उच्चार्यो। तो शिष्यगण, इधर शिष्यगण जो थे वो आचार्य के प्राणहीन शरीर की रक्षा करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। शंकराचार्य जी का शरीर के आसपास में सुरक्षा करके शंकराचार्य जी का वापस आने का इंतजार किया। निश्चित समय के बीत जाने पर जब शंकराचार्य जी नहीं लौटे तो शिष्य लोगों ने राजभवन में प्रवेश किया और गायन के साथ मोह मुदगर को श्लोक सुनाया। वही श्लोक जो उन्होंने रचा था, मोह मुदगर। तो मोह मुदगर श्लोक जो है उन्होंने राजा के राजभवन में जाकर के सुनाया। शिष्यों को विदा कर आपने फिर से राजदेह का त्याग कर दिया और राजदेह का त्याग करके अपने शरीर में आ गए, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। देखो, इस प्रसंग से एक बात समझ में आती है, चाहे किसी जन्म में कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ज्ञान क्यों ना हो, दूसरे भोग शरीर में आने पर ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। शंकराचार्य जी को पता था, इसलिए तो शिष्यों को कहा कि तुम लोग आकर के ये मोह मुदगर पढ़ने लग जाना तो मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी जैसे आत्मा, जब राजा का शरीर भोग शरीर है ना, तो भोग शरीर में राजा जैसे भोग शरीर में आने के बाद उनका ज्ञान विलुप्त हो गया। कितने ज्ञानी थे शंकराचार्य जी, और भोग शरीर में आने के बाद उनका सारा ज्ञान ही नष्ट हो गया, विस्मृति हो गई। वही राजपाट में रम गए, वही रानियों के साथ विहार करने लगे और भूल ही गए कि वो कहाँ से आए हैं। जैसे जीवों की यही हालत होती है। जब कोई जीव भूलता है तो जैसे राजा को शंकराचार्य जी के राजा के शरीर में थे तो उनके शिष्य ने आकर के उनको मोह मुदगर सुनाया, वैसे हम लोगों के लिए भी ये ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, सत्संग है, गुरु है, शास्त्र है, ये हमारी आत्मा को जगाने के लिए तो है, और क्या है। जैसे शंकराचार्य जी की आत्मा को जगाने के लिए मोह मुदगर पढ़ा उनके शिष्यों ने। लेकिन चलो, शंकराचार्य जी तो बड़े उन्नत किस्म की आत्मा थे, वो एक ही बार पढ़ने से गाने से समझ गए। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? लाख भागवत सुन लो, लाख गीता सुन लो, लाख गुरु का ज्ञान ले लो, फिर ये मोह खत्म नहीं होता है। शंकराचार्य जी का यही मोह मुदगर, जो एक बार गायन करके वो समझ गए शरीर छोड़ना है हमें, लेकिन इसी मोह मुदगर को हम 25 बार भी गा लें तो भी संसार से आसक्ति शायद बड़ा मुश्किल ही छूटेगा। कारण क्या है? कारण है हमारा पाप संस्कार। जितना बड़ा पाप उतना ही आत्मज्ञान में विलंब।
शंकराचार्य जी प्रीवियस जीवन में कोई पाप तो किए नहीं थे, तो उनको एक ही बार में सुनने से, शंकराचार्य जी को एक ही बार में सुनने से आत्मज्ञान हो गया। लेकिन हम जैसों को आत्मज्ञान वही शंकराचार्य जी का मुंह मुद्गर सुनने से क्यों नहीं होता? क्योंकि पाप की राशि बहुत बड़ी है। इतना पाप की राशि भरा पड़ा है कि हम उलझे पड़े हैं, और कोई कारण नहीं है कि हम को मुंह मुद्गर 10 दिन रोज पढ़ लो, 20 दिन क्या 6 महीने रोज पढ़ लो, फिर भी हमें आत्मज्ञान, फिर भी हम संसार में बंधे, फिर भी हमें मोह पकड़े रहेगा। तो उसका कारण है पाप राशि। तो शिष्यों को उन्होंने विदा कर दिया राजघर से, और स्वयं राजा का देह त्याग कर दिया और अपने शरीर में आकर के फिर से प्रवेश कर गए। अब जब राजा के शरीर में थे तो उन्होंने स्त्री प्रसंग समझ लिया, अनुभव कर लिया। तब वो फिर गए भारती के पास। कौन भारती? माता भारती, मंडन मिश्र की पत्नी के पास गए, और जाकर फिर से शास्त्रार्थ किया। उस भारती को, मंडन मिश्र की पत्नी को, उन्होंने उसके द्वारा पूछे गए सभी प्रकार का उत्तर दिया। अंत में मंडन मिश्र की पत्नी भी हार गई, शास्त्रार्थ में उसको भी हरा दिया, और मंडन मिश्र के साथ उनकी पत्नी भारती को भी उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और अद्वैत मत अवलंबनी बनाया। अद्वैत मत। फिर मंडन मिश्र ने आचार्य से संन्यास दीक्षा ग्रहण किया और सुरेश्वरानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही मंडन मिश्र जो संन्यास के बाद सुरेश्वरानंद। इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने अपना प्रण पूरा किया। एक बार शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने सभी सेवरों को प्राप्त कर दिया। उसके बाद राजा के पास आए, राजा भी शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया। तभी सेवरे के गुरु ने एक मायाजाल की रचना की। राजा और श्री शंकराचार्य जी के साथ सेवरे एक ऊंचे छत पर बैठे, चारों ओर से माया का जाल चढ़ गया। ऐसा लगा कि अब छत भी डूब जाएगी। इतने में एक माया की नाव दिखाई दिया और सेवरे ने शंकराचार्य जी से कहा सेवरे ने कि आप इस नाव पर चढ़ जाइए, नहीं तो डूब जाएंगे। आप उस माया को कौतुक समझ गए थे। उन्होंने नाव पे नहीं चढ़ा। यहां माया मोह की प्रबलता दिखाई गई है कि साक्षात भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य जी भी देह गेह में आसक्त हो गए, तो भला अन्य पामर प्राणियों का तो बात ही क्या है। तभी तो कहा है नारद भव विरंच ही शनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध किन्हन कोहि केहि को जग काम न चावन जेहि शिव विरंच कह मोहि को है वो प्राणान अस दिए जान भजहि मुनि माया पति भगवान। तो भगवान की जो माया है, भगवान मायापति हैं। भगवान की माया भगवान के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। इसमें शंकर जी भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, तो अन्य छोटे मोटे जीवों का क्या कहना। एक राजा ने अपने राज्य के बड़े ज्योतिषी से पूछा कि मेरा अगला जन्म किस योनि में होगा। मरने पर मैं मरूंगा तो मेरा अगला जन्म कौन से योनि में होगा। उस ज्योतिषी ने खूब सोचा विचारा और कहा कि आप सुअर की योनि में जन्म लोगे।
राजा ने पूछा, अच्छा सुअर की योनि में, तो थोड़ा बताओ सुअर की योनि में मैं कैसा लगूंगा, कैसा मेरा रंग होगा, कैसा रूप होगा। पंडित जी ने कहा कि देखो तुम्हारा कुछ काला सा होगा, काला, और थोड़ा सफेद भी रहोगे, काला सफेद कुछ रहोगे। पंडित जी ने राजा को अगले जन्म का पूरा पता बता दिया, कहाँ जन्म लोगे, क्या करोगे। राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर सारी बातें बता दी कि देखो पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी है और बताया है कि अगला जन्म मैं कहाँ लूंगा, कि मैं उस शूद्र के यहाँ जन्म लूंगा सुकर रूप में। तुम तुरंत पता लगाकर मार डालना। अपने पुत्रों को कहा कि मैं अमुक अमुक के यहाँ, शूद्र का नाम बताया कि उस शूद्र के यहाँ, क्योंकि ये सुअर कौन पालता है, शूद्र पालता है, तो उस शूद्र का एड्रेस बता दिया कि उसके यहाँ मैं जन्म लूंगा, तुम पता लगा करके मार डालना, मतलब ज्यादा हमको कष्ट न भोगना पड़े। कुछ दिन बाद राजा ने शरीर छोड़ा और सचमुच बताए हुए एड्रेस पर सुअर के रूप में जन्म लिया। उसका बेटा राजकुमार पता लगाते लगाते जब वहां पहुंचे और मारने के लिए तलवार उठाए, तो उसी सुकर ने, जो राजा था, वो बोला, अरे मुझे मारना नहीं, क्यों मार रहे हो। उसके बेटे ने कहा, अरे आपने मारने को कहा था, अब क्यों मना कर रहे हो। बोला, नहीं नहीं मत मारो, मैं बहुत सुखी हूं, सुकर के रूप में बहुत सुखी हूं मैं। सुकर समझते हो, सुअर, सुअर, पिग। राजा ने कहा, मैं बहुत सुखी हूं, मत मारो, मुझे कोई दुख नहीं है। पहले तो राजा ने इसलिए बोला था मारने के लिए कि मैं सुकर के रूप में इतना कष्ट काटूंगा। तो राजकुमार ने कहा, आपने पहले मुझे आपने ही कहा था कि मारने के लिए, मुझे मार देना, अब आप मना क्यों कर रहे हो। सुकर ने कहा, अरे पहले राजा रूप में मैंने समझा था कि ये बहुत नारकीय योनि है। जब मैं राजा था तो मुझे लग रहा था कि ये नारकीय योनि है, नरक है, लेकिन मुझे समझ में आया तो ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर सुख है इसमें। सुन रहे हो। तो उस सुअर, जो राजा सुअर बन गया था, वो बोला कि अब मत मारो, मैं जब राजा था तब मुझे लगता था कि ये सुअर की योनि बेकार योनि है, लेकिन मैं तो सुअर की योनि में आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो स्वर्ग से भी अच्छा है, मुझे मत मारो। इसी प्रकार शंकराचार्य जी की राजा के शरीर में आसक्ति हो गई थी। कहने का तो देखो कि आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर के भोग विलास में ही वह रम जाता है और उसको वही शरीर सुखमय लगता है। और उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। ये मोह नहीं तो और क्या है। शंकराचार्य जी जैसे महान आत्मा जब राजा शरीर में आए तो मोहित हो गए, उनको आसक्ति हो गई, भूल ही गए कि मैं कहां से आया हूं। जैसे हम लोग भूल गए कि हम कहां से आए हैं और वापस जाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। इतनी आसक्ति हो गई शंकराचार्य जी को राजा के शरीर से, हो गई थी। शिष्यों ने महल में जाकर मोहमुद्गर श्लोकों को सुनाकर तत्त्वमसि 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 राजन, तत्त्वमसि राजन खूब चिल्लाया, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तुम वो हो, तुम वो हो राजन, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, ऐसा कहा उनके शिष्यों ने। तब राजा के शरीर में आविष्ट शंकराचार्य ने क्या कहा था, तो शिष्य ने कहा था क्या, तत्त्वमसि तत्त्वमसि।
तो शंकराचार्य जी ने क्या बोला राजा के शरीर में? वो बोले सोहम अस्मि सोहम अस्मि सोहम अस्मि शिष्य। तब जाकर के शिष्यों को समझ में आया, ओ इनको ज्ञान हो गया है। तो एक भाव तो ये भी है कि वो समझ गए, शंकराचार्य जी समझ गए, जैसे इन्होंने माया से रचित उस नाव के ऊपर बैठने को कहा सेवड़ियों ने, लेकिन इनको समझ में आ गया कि वो वस्तु न तो यहाँ कोई जल है न नाव, ये सब इन सेवड़ियों का माया जाल है। दूसरा भाव यह है कि ऑल्दो उस सेवरों ने अपनी समझ से बहुत बड़ी माया की थी, परंतु परम समर्थ आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने उसे खेल समझा, अर्थात ईश्वरीय शक्ति के सामने वह माया कोई चीज नहीं थी। भयभीत राजा नाव पर चढ़ना ही चाहता था कि शंकराचार्य ने उसे मना कर दिया, कहा कि पहले इन सेवरों को चढ़ाओ, तुम मत चढ़ो। राजा ने सबको चढ़ने की आज्ञा दी और सबको ठग करके चढ़ा दिया, मतलब हट करके जबरदस्ती, क्योंकि सब नहीं चढ़ना चाहते थे, जानते थे कि तो माया जाल है। लेकिन फिर भी राजा के आदेश था, जिद किया, चलो चलो चलो। वहां जल और नाव तो था ही नहीं, सब के सब जानते हो छत से नीचे गिर गए, और किसी के शरीर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के सर फूटे, और माया जाल का वही नाश हो गया। तब तो राजा अति भक्ति भाव से भरकर शंकराचार्य जी के चरणों में गिर गया। फिर शंकराचार्य जी ने उसे जो आज्ञा दी तब उसने स्वीकार किया और स्वयं राजा भगवत भक्त बना, अपनी समस्त प्रजा में धर्म प्रचार करवाया, और जो हठवश नहीं मानते थे उन्हें दंड का भय देकर धार्मिक बनाया गया। ये शंकराचार्य जी ने राजा को ही अपना शिष्य बना के प्रजा को दंड इत्यादि, पुरस्कार इत्यादि, जैसे तैसे सबको धार्मिक बनाया। इस प्रकार शंकराचार्य जी के बड़े अद्भुत चरित्र रहे हैं, और संपूर्ण भारत में शंकराचार्य जी ने भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से आपने कुछ शिष्यों को मायावाद का उपदेश दिया, कुछ शिष्यों को, उससे कितने ही लोग विमुख भी हो गए। भक्ति का प्रचार भी किया, लेकिन कुछ शिष्यों को मायावाद का उपदेश दिया, जिससे कितने लोग विमुख हो गए। परंतु जो गंभीर धीर सन्यासी संत थे, वैदिक रीति का तत्व जानते थे, वे भगवान की प्रीति में ही मग्न रहे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान के रूप और गुण नित्य नित्य नवीन है, केवल निराकार और निर्गुण ही ईश्वर नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि शंकराचार्य जी सिर्फ मायावाद का प्रचार किए, नहीं, वो भगवान की भक्ति का भी प्रचार किए। हाँ, ये ठीक है, कुछ शिष्यों को उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, और ऐसे शिष्यों ने, उनके कुछ शिष्य जरूर भगवान के भक्ति से विमुख हो गए, लेकिन बहुत सारे शिष्य भगवान की भक्ति में लगे रहे। देखो, ईश्वरपुरी महाराज, माधव पुरी महाराज, बहुत से सन्यासी रहे हैं जो भगवान की भक्ति में रमे रहे हैं, और बहुत से सन्यासियों को, कुछ सन्यासी को उन्होंने अद्वैतवाद का, मायावाद का फिलॉसफी बताया, वो दूर हो गए। उन्होंने दोनों प्रकार के प्रचार किए, लेकिन ज्यादा उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। ये कौन लिखते हैं? ब्रह्मा जी लिखते हैं, नाभाजी लिखते हैं, भक्ति ही प्रचार पाछे, लिखा नाराज जी ने। तो नाभाजी ने क्या लिखा? भक्ति ही प्रचार पाछे, मायावाद डारे दीनो, कीनो प्रभु कहियो कते, विमुखों भय हैं। ऐसे सो गंभीर संत, धीर व रीत जाने, प्रीति ही में साने हरिरूप गुण गाए हैं। तो हरिरूप गुण नए हैं, तो मतलब लिखा हुआ है भक्ति का प्रचार किया उन्होंने, लेकिन थोड़े से शिष्य को ही उन्होंने हैंडफुल, कहते
कहते हैं ना, हैंडफुल डिसाइपल को उन्होंने मायावाद का ज्ञान दिया था, जो सबके सब विमुख हो गए। लेकिन बहुत सारे उनके ऐसे शिष्य थे जो भगवान के नाम रूप गुण और भगवान सिर्फ निर्गुण ही ईश्वर है ऐसा नहीं मानते थे। वो बहुत सारे शिष्य हुए हैं शंकराचार्य जी के जो भगवान के सगुण भी उपासक हुए हैं। वैदिक रीति और तत्व को जानते हुए भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में मग्न रहे हैं। माधवेंद्रपुरी महाराज ऐसे ही शंकराचार्य के फॉलोअर्स में माधवेंद्रपुरी महाराज रहे हैं। हम लोग सोच सकते हैं ना कि अगर शंकराचार्य जी मायावाद का फैलाए तो फिर ये माधवेंद्रपुरी महाराज, ईश्वरपुरी महाराज, ये सब कैसे भक्ति में आ गए? तो नाभाजी से सुनो, नाभाजी जो कहेंगे वही सत्य है। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने ज्यादातर भक्ति का ही प्रचार किया, भगवान की भक्ति का। मायावाद का प्रचार तो उन्होंने थोड़े से हैंडफुल शिष्यों को कहा, बताया, जो कुछ लोग भक्ति से विमुख हो गए, नहीं तो ज्यादा लोगों को उन्होंने भगवत ज्ञान दिया, भगवान के ही बारे में शंकराचार्य ने। आज तक ये बात एक बड़ा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन भक्तमाल पढ़ने से नाभाजी के मुंह से ऐसा सुनने को मिल रहा है तो यही सत्य है। नहीं तो हम जैसे लोग हरे कृष्णा में आके थोड़ा पढ़ लेते हैं और शंकराचार्य जी के बारे में मायावादी बोलने लग जाते हैं। नहीं, और उनकी क्या सही बात है, क्योंकि उनकी एजुकेशन व्यवस्था ही ऐसी है ना, क्लैरिटी थोड़ी कम है। जबकि प्रभुपाद जी ने कहीं भी श्रीपाद शंकराचार्य जी का नाम बड़े इज्जत से लिया है, श्रीपाद शंकराचार्य। मायावाद का प्रचार उन्होंने कुछ लोगों को किया, पता है किसको किया? मायावाद का प्रचार उन लोगों को किया जो भक्ति में जिनकी बुद्धि नहीं लग रही थी। ऐसे थोड़े से ही लोग थे, तो उन्होंने सोचा जब भक्ति में बुद्धि नहीं लग रही है चलो उसको मायावाद का प्रचार कर दो, कम से कम वो निर्गुण रूप में तो करेगा, सगुण नहीं तो निर्गुण तो करेगा। अगर वो भक्ति का प्रचार नहीं करते शंकराचार्य जी, क्यों लिखते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते? भगवान का भजन करने के लिए उन्होंने वो क्यों बोलते हैं? तो जिन्होंने भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करी, ऐसे कुछ शिष्यों को उन्होंने निराकारवाद रूप से सनातन में ही जोड़ के रखा। उनको बुद्धिस्ट नहीं बनने दिया, जैन नहीं बनने दिया, उनको सेवरो नहीं बनने दिया, मायावाद मतलब उनको अनिश्वरवाद नहीं बनने दिया, अनिश्वरवाद मतलब नास्तिकवाद नहीं बनने दिया, उनको निर्गुण में ही आस्तिकवाद बनाया। So we should be very clear on this concept. तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने श्रीपाद शंकराचार्य जी तो स्वयं भगवान शंकर के अवतार थे और भगवान शंकर महावैष्णव है, तो महावैष्णव मायावाद का कैसे प्रचार कर सकते हैं? और उन्होंने जो किया वो कारण था। अगर वो मायावाद का प्रचार नहीं करते तो वो लोग चले जाते बुद्ध में, जैन में, और फिर वो लोग जैन बुद्ध का प्रचार करने लग जाते। शंकराचार्य जी का सारा किया धिया नष्ट हो जाता, इसलिए उनको मायावाद का प्रचार किया। अच्छा बेटा ठीक है, भगवान का साकार रूप तुमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, चल भगवान का निराकार रूप में ही तुम भजन कर ले। तब जाकर के उन्होंने ऐसा किया था। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भक्ति ही प्रचार पाछे मायावाद डारी दीनो। पहले भक्ति का प्रचार किया, फिर पीछे मायावाद का उन्होंने, और
दीनो किनो प्रभु कहियो कीते विमुखों भय हैं। थोड़े मोरे लोग जिनको तो वो लोग कितने लोग तो विमुख हो गए हैं, परंतु जो गंभीर थे, धीर थे, सन्यासी संत थे, वैदिक तत्व को जानते थे, उनका मन भगवान के प्रेम में ही लगा रहता था। शंकराचार्य जी को मोस्टली 99% लोग केवल ज्ञानवादी मानते हैं, लेकिन नाभाजी कहते हैं यह सत्य नहीं है। हाँ, उन्होंने अद्वैत दर्शन का खुलकर प्रचार किया था, लेकिन इसके लिए प्रचुर वाद विवाद किया, उन्होंने इसकी प्रतिष्ठा की, परंतु वह सब होते हुए भी उन्होंने भक्ति का भी प्रचार किया और स्वयं परम भक्त थे। शंकराचार्य जी की वाणियों में भक्ति और भगवान का प्रबल समर्थन इस बात का प्रमाण है कि आचार्यपाद शंकराचार्य ने जहां ज्ञान वैराग्य को मुक्ति का साधन बताया है, वहां भक्ति को भी स्मरण करना नहीं भूले हैं। क्या कहा है? वैराग्यात्म बोधो भक्तिश्चेति त्रयं गदितम मुक्ते साधन माधौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता। अर्थात वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति कहा, ये तीनों मुक्ति के साधन कहे गए हैं। वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति तीनों मुक्ति के साधन बताया है। वैसे वह ज्ञान का जिसमें वैराग्य न उत्पन्न हो, वह वैराग्य किस काम का जिसमें भक्ति न हो? तो ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से भक्ति। भक्ति दो प्रकार की है, आसक्ति भक्ति और वैराग्य भक्ति। तो आसक्त भक्ति में क्या होता है कि संसारिक आसक्ति भी बनी रहती है और हम भगवान का भक्ति भी करते रहते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। संसार में भी हैं, रुपए पैसे भी कमाने हैं, पति पत्नियों में भी आसक्ति है, बाल बच्चे में भी आसक्ति है, मकान दुकान प्रॉपर्टी में आसक्ति है, और साथ साथ माला भी फेर रहे हैं। ये मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति वैराग्य के बाद, संसार से वैराग्य होने के बाद सिर्फ एकमात्र भगवान का आश्रय के साथ जो नाम जप कीर्तन होता है वो शुद्ध भक्ति है। अर्थात भगवान का संसार से राग न रह करके भगवान में राग होना। संसार में राग जहां होता है ना, वहां निर्भरता आती है, डिपेंडेंसी आता है। जहां राग करोगे वहां निर्भर हो जाओगे। राग मतलब क्या? आसक्ति। और आसक्ति जहां होगी ना, वहां निर्भर हो जाओगे। घर में आसक्ति हो, घर पे निर्भर हो जाओगे। पत्नी में आसक्ति होगी, पत्नी पे निर्भर हो जाओगे हर के लिए। तो वैराग्य का अर्थ क्या? कि हम किसी संसारी जीवों पे आश्रित ना हो। पत्नी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। घर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई ठीक। समाज मदद करता है तो ठीक है, नहीं करता नहीं ठीक है। अर्थात संसार से वैराग्य, संसार से राग नहीं। और तब फिर राग किससे होगा? भगवान से होगा। तब जाकर के शुद्ध भक्ति स्टार्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा ज्ञान क्या जिसमें वैराग्य न हो, ऐसी वैराग्य क्या जिसमें भगवत भक्ति न हो। तो भगवत भक्ति के बिना वैराग्य विकास झूठा होता है, और वैराग्य के बिना ज्ञान झूठा होता है। हमें ज्ञान हो गया लेकिन हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे, तो क्या फायदा? ज्ञान हो रहा है तो कुछ छोड़ो, डिटैचमेंट होना चाहिए। आज ये छोड़ दिया, कल वो छोड़ दिया, परसों वो छोड़ दिया, परसों धीरे धीरे छोड़ने की आदत होगी तो संसार छोड़ने में टेंशन नहीं होगा। अगर छोड़ने की आदत नहीं होगी तो संसार, जब मृत्यु के समय संसार छोड़ना पड़ेगा, वो कष्टमय होगा और कष्टमय हो जाएगा शरीर छोड़ना। क्योंकि ऐसा हैंड रेज किया किसी ने? एनीबॉडी? हाँ, कुछ कहना है क्या? जी मैंने किया।
हाँ पूछिए, पूछना है या ऐसे गलती से हो गया? नहीं प्रभु जी, आप बोलते हैं we have to take वैराग्य from everything ना, बट हम लोग तो गृहस्थ है, we are expected to do our duties as गृहस्थ, then how can we be गृहस्थ at the same time do वैराग्य? गृहस्थ से वैराग्य नहीं होते, लोग होते हैं। But if you have a wife, you will be attracted towards her, or independence. नहीं, listen. I said कि गृहस्थ में भी रह करके वैराग्य की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर छोड़ते वक्त अगर जैसे मान लो धीरे धीरे, वैराग्य का अर्थ ये है कि अपनी इच्छित वस्तु को धीरे धीरे त्यागना। मान लो आपको आम खाने की बड़ी इच्छा होती है, आप इस साल सोचो कि मैं जीवन में आम नहीं खाऊंगी, आपने अपनी मोस्ट अटैचमेंट वाली चीज को छोड़ दिया, तो घर में रह के कोई आम खाना बंद कर दिया तो कोई वैराग्य नहीं हुआ? आपको किसी व्यक्ति से ज्यादा लगाव है, उससे बात करना अच्छा लगता है, आप बात नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, बस, तो ये क्या हुआ? वैराग्य नहीं है। Supposing that person is dependent on me, और मैं ना, वो that is different issues। लेकिन जैसे मैं 3 बार खा रहा हूँ, मैं अब 2 ही बार खाऊंगा, तो खाने से वैराग्य हुआ ना? है? मैं मटर पनीर ज्यादा अच्छा लगता है, मटर पनीर छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा जीवन में, वैराग्य है ना? तो छोटी मोटी चीज छोड़ने की आदत डालने से धीरे धीरे संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है, और जब काल आता है आपको लेने के लिए, नाउ यू हैव टू लीव द बॉडी, यू आर नो मोर इन ट्रबल लिविंग द बॉडी। अदरवाइज अगर हम जीवन में वैराग्य उत्पन्न नहीं करेंगे धीरे धीरे, तो शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, और वही कष्ट आपको दूसरे जन्म में ले जाएगा, दूसरे शरीर में ले जाएगा, क्योंकि कष्ट की वजह से चिंतन होगा। तो एक समय धीरे धीरे आना चाहिए, चलो जी मैं मोबाइल छोड़ दूंगा, चलो जी जो भगवान की भक्ति में प्रॉब्लम कर रहा है मैं उसको धीरे धीरे छोड़ दूँ। हर साल कुछ ना कुछ छोड़ते रहो। ये छोड़ने की प्रवृत्ति हर कोई कर सकता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, चाहे वानप्रस्थ, सन्यासी को भी करना पड़ता है। सन्यासी का मतलब वैराग्य नहीं है, सन्यास हो गया तो वैराग्य ना, गृहस्थ से ज्यादा आसक्ति सन्यासी हो सकता है। वैराग्य अलग चीज है, सन्यास अलग चीज है, दोनों 2 चीज है। हाँ ये अलग बात है कि सन्यासी को वैराग्य होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कोई सन्यासी होकर भी वैराग्य हो सकता है, ना हो, उसको हो सकता है लोटा डोरी में आसक्ति हो, सन्यासी को भी आसक्ति होती है अपनी लोटा डोरी में, अपनी कोपिन से, अपनी ड्रेस से, अपने शिष्यों से आसक्ति रहती है। सन्यासियों को अपने फॉलोअर से भी आसक्ति रहती है, अपने मठ मंदिर से आसक्ति रहती है। तो सन्यासी और वैरागी, ये डिफरेंस क्या है? वही तो बताया ना, सन्यासी और वैरागी में बहुत डिफरेंस है। सन्यासी शुड बी, सन्यासी ought to be वैरागी, सन्यासी ought to be वैरागी, but it is not necessary that, है ना? फिर लेकिन एक गृहस्थ को वैरागी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गृहस्थ वैरागी हो सकता है। सन्यासी होना चाहिए बट सन्यासी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे आप नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु छुड़वा देगी, और जब मृत्यु आएगा कहने के लिए अब तुमको क्विट करना है बॉडी को, और आपने प्रैक्टिस नहीं किया डिटैचमेंट का, तो इट विल बी अ वेरी ट्रबल। यू विल बी क्राइंग एट द मोमेंट, एंड देन दैट क्राइनेस, दैट योर अट्रैक्शन विल पुट यू इनटू द नेक्स्ट बर्थ। हाँ तो वही हो जाएगा। हाँ फिर तो माँ के गर्भ में आते रहो जाते रहो। क्या यावत जननम तावत मरणम, तावत जननी जठरे शयनम। बार बार फिर माता के जठराग्नि में सोना पड़ेगा। जठराग्नि समझते हो ना, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं।
बच्चा माता के पेट में रहता है, क्या होता है, जठराग्नि के बीच में रहता है, तपता रहता है। माताएं खुश रहती है, पेट को सहलाती रहती है, आहा मेरा बच्चा। बताओ, बच्चा अंदर में जल रहा है जठराग्नि से और बेचारी को खुशी हो रही है, भगवान ने हमको बच्चा दिया है। तो जब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, जठरे शयनम होता रहेगा, है। तो इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि इति संसारे अस्फुटतोर दोष, संसार में इतना दोष देखने के बावजूद भी कथमीह मानव तब संतोष। अरे कब तुमको संतोष होगा जन्म मरण के चक्र से? अभी तक जी नहीं भरता है, मरने और जन्म लेने से जी नहीं भरा है क्या? इतने बार मरे हो, इतने बार जन्म लिए हो, इतने बार माता के गर्भ में सोए हो, इतना कष्ट काटे हो, और इतना ज्ञान होने के बावजूद भी इस संसार के अस्फुटतर दोष, अर्थात दोष ही दोष है इस संसार में, और फिर भी कोई संतोष नहीं है। कथमी मानव तब संतोष। हे मानव, तुमको कब संतोष मिलेगा? इस संसार से जाओ भाई, भागो, गेट लॉस्ट। कैसे? भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवत गीता पढ़ो, भगवान का ध्यान करो, गंगा जल का पान करो। सकृत पिजेन मुरारी सम चर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा। कभी भी यम तुमको नहीं पकड़ेगा, और इस संसार से निकल जाओ। कैसे? गुरु चरणाम्बु निर्भर भक्त संसार आदि चिराद भव मुक्त। सदगुरु का चरण ग्रहण करो, भगवत धाम जाओ, संसार से मुक्त हो जाओ। इंद्रियों के सहित मन को संयमित करके भगवान का चिंतन करोगे तो शीघ्र ही भगवान हृदय में दर्शन देने लगेंगे। तो इंद्रिय का संयम ही तो वैराग्य है। वैराग्य क्या है? वैराग्य है कि कटिंग ऑफ योर सेंसेस फ्रॉम इट्स इंजॉयबल ऑब्जेक्ट। क्या? इंग्लिश में समझो, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं। कटिंग द सेंसेस फ्रॉम इट्स इंजॉयबल ऑब्जेक्ट, दैट इज वैराग्य। समझे? मन, त्वचा, आंख, कान, नाक कहां जा रहा है? वहां से खींचो। जीवा कहां जा रहा है? रसना इंद्रिय कहां जा रही है? कुछ न कुछ खाने के लिए, आंख कुछ न कुछ देखने के लिए, नए नए लोगों को, नए नए जगह को, नए नए चीजों को, उसे मोड़ो आंख को। तो ये कौन प्रचार कर रहे हैं? शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से, तो शंकराचार्य जी को सिर्फ लोग ज्ञानवादी मानते हैं। सत्य है, खुल के उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उनके वाणियों में भक्ति और भगवान का प्रबल समर्थन रहा है। उन्होंने वैराग्य, ज्ञान, मुक्ति, ज्ञान मतलब आत्मज्ञान है, भगवत ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, क्या तीन कौन सी चीज था बताया? तीन चीज बताया था ना, क्या क्या? वैराग्य, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों मुक्ति के साधन है। वैराग्य होगा तो भगवान की भजन हो जाए, आत्मज्ञान होगा तो भजन हो जाएगा, भक्ति मिल गई तो। भक्ति तो ऐसी नहीं मिलती है। ज्यादातर लोगों को ज्ञान होता है और ज्ञान से वैराग्य, फिर भक्ति आती है। पहले भक्ति शायद ही बिरले को मिल जाए भगवान की कृपा से। पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा तो पहले भक्ति मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो पहले स्टेज ये है कि ज्ञान, वैराग्य, फिर भक्ति मिलती है। इनमें से हाँ, तो वैराग्य का अर्थ क्या है? लिख दिया, देखो, वितृष्णा, अर्थात भोगों के प्रति रुचि बंद करो, भोग में रुचि बंद करो। आज ही सुबह में हम लोगों ने सुबह में सुना ना भागवतम में, भोग के प्रति रुचि मतलब नई चीज खाते रहने का, नया टेस्ट इन्वेंट करते रहने का,
किताब ढूंढने का, कौन कौन से डिश बनाने का, कौन कौन से कपड़े अच्छे अच्छे पहनने का, ऑर्नामेंट्स पहनने का, नई नई जगह जाने का, घूमने का, ये सब जो भोग की वृत्ति है, इसके प्रति जो इंटरेस्ट है उसको खत्म करना पड़ेगा। वितृष्णा, ये वैराग्य है। जाने की इच्छा हो रही है, नहीं जाएंगे हम, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, नहीं खाएंगे हम, ये वितृष्णा है। वितृष्णा अर्थात भोग के प्रति राग। भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहते हैं शंकराचार्य जी, मुख्य कारण समग्रायम भक्तिरेव गरीयसी स्वरूप रूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। देखो शंकराचार्य जी भक्ति का क्या डिफिनेशन देते हैं। ये विवेक चूड़ामणि में भी लिखा गया है। ये विवेक चूड़ामणि जानते हो, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। अर्थात मुक्ति के जितने हेतु हैं उसमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। अब देखो शंकराचार्य जी ने भी कह दिया, मोक्ष कारण समाग्रायाम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के जितने भी साधन हैं, सामग्री हैं, उस समय भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब आप लोग शंकराचार्य जी को मायावादी कहेंगे? यस, शंकराचार्य जी को मायावादी कहेंगे? ये कहना ही अपराध है। ये जानते हो, ये सुनकर के भी बड़ा अटपटा लगता था जब कोई कह देता था कि मायावादी शंकराचार्य, मायावादी शंकराचार्य। अरे भैया, शंकराचार्य को मायावाद का उपाधि क्यों दे रहे हो? श्रीपाद शंकराचार्य बोलो पहले तो इज्जत से। और फिर मायावाद वाज नॉट हिज प्रोपेगेंडा। वो खुद कह रहे हैं कि भाई सभी मोक्ष के कारण फैक्टर में ये जो भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। भक्ति क्या है? यहां कह दिया, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है, अपने स्वरूप का खोज ही भक्ति है। आप हैं कौन? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्मम अयम आत्मा ब्रह्म के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा करते हैं। आपको पता है श्री कृष्णाष्टक उन्होंने लिखा। शंकराचार्य ने एक कृष्णाष्टक लिखा। कृष्णाष्टक क्या कहा मालूम है? सुनो, बिना यस्य ध्यानम व्रजति पशुताम सुकर मुखाम, बिना यस्य ज्ञानम जनि मृत्यु भयम याति जनता, बिना यस्य स्मृत्या कृमि शत जीनिम याति च भूभव, शरण्य लोकेश मम भवतु कृष्णो अक्षी विषय। उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा करते हुए, जिसके ध्यान के बिना जीव शुकर आदि पशु योनि को प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के ध्यान के बिना जीव शुकर पशु योनि प्राप्त करते हैं। और जिसको जाने बिना अर्थात कृष्ण के जाने बिना प्राणी जन्म मरण के महान भय स्थान को प्राप्त करता है। जो कृष्ण को जानता है वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तथा कृष्ण के स्मरण के बिना सैकड़ों कुत्सित कीट योनियों को प्राप्त होता है। जो कृष्ण का स्मरण कर लेता है वो अन्य योनि प्राप्त नहीं करता। वे परम समर्थ शरणदाता लोकेश्वर श्री कृष्ण मुझे आप दर्शन दें। बताओ, शंकराचार्य जी का प्रार्थना है कि ऐसे भगवान कृष्ण शरण्य लोकेश मम भवतु कृष्ण अक्षी विषय। बताओ, शंकराचार्य जी को आप मायावादी कह दोगे? हमसे भी अगर गलती, पूर्व में अगर अज्ञानतावश हमसे भी गलती हो गई होगी तो शंकराचार्य जी से क्षमा मांगते हैं। कभी कभी होता है, नए नवेले होते हैं तो गलती होती रहती है। क्योंकि सब लोग बोलते हैं मायावाद मायावाद, तो हम लोग भी बोल देते थे। ये कहां से पता चलेगा? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए ऐसा है। बल्कि स्वयं शंकराचार्य जी ने कृष्ण के दर्शन की लालसा में कृष्णाष्टक लिख दिया। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रार्थनाएं दिए हैं शंकराचार्य जी ने।
पांडुरंगाष्टक जानते हैं? शंकराचार्य जी जहां जहां जाते थे, श्रीपाद शंकराचार्य जहां जहां जाते थे वो प्रेयर बनाते थे। जब पांडुरंगा मतलब जब गए वहां पंढरपुर, जब उन्होंने पांडुरंग का दर्शन किया तो पांडुरंगाष्टकम उन्होंने तैयार बना दिया। मालूम है पांडुरंगाष्टकम? आप लोगों में किसी ने सुना है पांडुरंगाष्टकम? अरे बाप रे, कुछ नहीं सुना? अरे जरा मोबाइल देना। वो पांडुरंगाष्टकम नहीं सुना? नारायण नारायण। आप लोगों को आज रात पांडुरंगाष्टकम सुनाता हूं। पहले आने से हम लोग सीखा था, आप पहले हमारे जीवन में नहीं आया इसलिए कोई नहीं सिखाया, अभी आप सिखाइए। अरे आप जीवन में मत आओ, आपके जीवन में कोई आएगा ही नहीं, आप ही जीवन में मत आओ। हे भगवान, आप लोग पांडुरंगाष्टकम आज तक नहीं सुने तो क्या जीवन में सुने? नारायण नारायण। क्या प्रभु, हम लोग का जीवन बेकार ही हो गया? बेकार नहीं हुआ, अच्छा हो गया। अब अच्छा हो गया, बेकार पहले होता, अब ठीक है। आप पांडुरंगाष्टकम एक बार सुन लोगे ना तो रोज सुनना पसंद करोगे। मैं आपको सुनाता हूं, आप लोग को सुनाओ ना सुनाओ, जल्दी बताओ। जल्दी सुनाऊं? थांबा थांबा थांबा। प्रभु उसका कुछ रिकॉर्डिंग है क्या? अरे रुको, सुनो पांडुरंगाष्टकम सुनो। परम ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। मैं ये ट्रैक आपको भेज दूंगा, आप लोग सुनिएगा। ये ट्रैक परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु जी ने गाया है। इतना बढ़िया ट्रैक गाया है, इससे अच्छा ट्रैक मुझे अभी तक नहीं मिला है जो महाराज ने गाया है। पांडुरंगम अष्टकम, परम ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। शंकराचार्य जी तो स्वयं भगवान शंकर ही हैं। तो जहां जहां जाते थे वो अष्टक बना देते थे, समझे? और शंकराचार्य जी के बनाए हुए बहुत सारे अष्टक हैं। नारायण अष्टक, गोविंदाष्टक, पांडुरंगाष्टक, जगन्नाथ अष्टक। किसने बनाया? जगन्नाथ अष्टक किसने गाया बताओ जरा?
है? जगन्नाथाष्टक किसने बनाया? शंकराचार्य जी ने, श्रीपाद शंकराचार्य जी जी, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जगन्नाथाष्टक बन गाया था, हैं? तो शंकराचार्य जी ऐसे हैं। आपको पहले बता दिया ना कि जब कलयुग में प्रचार के लिए भगवान के सभी पार्षद आए तो शंकर जी नहीं आएंगे, हैं? अभी आप लोगों को सुनाई दिया ये भजे पांडुरंगम परम ब्रह्म लिंगम भजे पांडु, अब सुनाई दिया कुछ ट्रैक? अभी इसको भेजता हूं आप लोग को। आप लोग अपने अपने आंख बंद करके बस कान में हेडफोन लगा के सुनना बस। परम ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम, है ना? तो शंकराचार्य जी भी आए, भगवान शंकर स्वयं आए कलयुग में। जब भगवान के चक्र आए, गदा आया, आयुध आए, भगवान के पार्षद आए, भगवान राम आए, लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए, सब आए इस कलयुग में। तो भगवान शंकर भी आए, और भगवान शंकर जब आएंगे तो विशेष कार्य करते हैं, बहुत विशेष कार्य किया भगवान शंकर ने, है ना? तो शंकराचार्य जी ने देखो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए उन्होंने कहा कि शरण्य लोकेश मम भवतु कृष्णो अक्षय विषय। स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए इन्होंने लोगों में निष्ठा जागृत किया था। और शंकराचार्य जी ने दूसरों को भी भगवत भजन का उपदेश दिया। कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने 60 वर्ष की आयु में विवाह करने का निश्चय किया। एक ब्राह्मण था, 60 वर्ष तक शादी नहीं किया, 60 वर्ष में उसने सोचा कि विवाह करूंगा, परंतु बिना धन के विवाह कैसे होगा और धन के बिना विद्या कैसे मिलेगी? अतः उसने व्याकरण पढ़ना आरंभ किया। पता है क्यों? क्योंकि व्याकरण पढ़ूंगा तो धन आएगा, विद्या से धन आएगा, और धन आएगा तो विवाह करूंगा। 60 साल की अवस्था में बताओ 60 साल में कोई पढ़ाई करेगा इसलिए कि मैं कमाऊंगा तो शादी करूंगा। 60 साल तक क्या किया? 60 साल तक वैराग्य। तो वो क्या कर रहा था मालूम है? वो संस्कृत पढ़ना शुरू किया और वो डुंक्रिंग करणे धातु का जोर जोर से रट रहा था। शंकराचार्य जी वहां से गुजर रहे थे, शंकराचार्य जी वहां से पास में से गुजर रहे थे। वो रट रहा था डुंग डुंग करणे डुंग क्रिंग करणे डुंग क्रिंग करणे, हैं? शंकराचार्य जी वहां से गुजर रहे थे और शंकराचार्य जी समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है। शंकराचार्य जी समझ गए कि क्या करना चाह रहा है। ये संस्कृत पढ़ना चाह रहा है ताकि उससे धन कमाएगा, ताकि उससे स्त्री भोग करेगा, शादी करेगा, वो भी 60 साल की अवस्था में। शंकराचार्य जी को शायद गुस्सा आया होगा। शंकराचार्य जी ने वहीं पे बोल दिया, अरे मूढ़ मते 60 साल की आयु वाले उनको बोला, अरे मूढ़ मते, ये क्या तुम कुंडकृत करने रट रहे हो? ये तुम्हारा उम्र ये रटने की नहीं है, तुम्हारा उम्र है रटो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। उसी ब्राह्मण को कहा था मूढ़ मते, ए मूढ़ मते भज गोविंदम संप्राप्ते सन्हित मरणे नहीं रक्षति डुंकृक्ष करणे। अरे भाई, ये डुंकृक्ष करणे आदि व्याकरण के धातु सूत्र तो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जब तुम मरोगे तो ये व्याकरण की धातु और शब्द रूप ये सब ये तुम्हें रक्षा नहीं करेगा। ये सूत्र तुम्हारा रक्षा नहीं करेगा। मृत्यु जब आएगी तो तुम्हारे अंग शिथिल हो गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम। देखो क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी, कह रहे हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम।
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचस्त्यासम पिंडम। वाह वाह वाह। कहते हैं तुम्हारे अंग शिथिल हो गए हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, मुंह के सारे दांत टूट गए हैं, तू अत्यंत वृद्ध हो गया है, हाथ में पकड़ा हुआ दंड भी कांप रहा है, और अभी भी तुम आशा तृष्णा को छोड़ नहीं रहे हो कि तुम धन कमाओगे, शादी करोगे। ऐसे ही कभी भोग रत तपस्वी को देखकर तो कभी प्रपंचरत सन्यासी को देखकर आपने उनको चेतावनी दी है। तो शंकराचार्य जी जहां जाते थे तो किसी सन्यासी को देखते थे कि है सन्यासी लेकिन फिर भी आसक्ति में है, तो उसको भी वो 4 श्लोक बोल के सिखा देते थे, ए तू क्या कर रहा है। जैसे इस मूर्ख ब्राह्मण को वो कह रहे हैं, ये भज गोविंदम के जो पढ़ोगे ना उसमें लिखा हुआ है अंगम गलितम, अरे तुम्हारा अंग गल गया है, पलितम मुंडम, बाल पक गए हैं, दशन विहीनम, दांत तुम्हारा टूट गया है, जातम तुंडम, बताओ, और तुम अभी भी तुम अपने आशा तृष्णा को नहीं त्यागे हो। तो ऐसे ऐसे श्रीपाद शंकराचार्य जी लोगों को डांट डपट के, जिसको प्यार से हो, किसी को डांटना हो, किसी को सजा दिलानी हो, तो साम दाम दंड भेद से सबको भगवान की भक्ति में लगाते थे शंकराचार्य जी। बताओ भज गोविंदम ऐसा कुछ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो यह सब प्रमाण मिलता है कि आप कितने भक्ति के प्रचारक थे, भक्ति भाव के कितने पोषक थे। तो शंकराचार्य जी के बारे में जितना पढ़ो उतना ही कम है, लेकिन जितना नाभा जी ने लिखा है उतना तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो आगे की बात आगे पढ़ेंगे। अब शंकराचार्य जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रामनवमी के बाद। रामनवमी के 9 दिन हम लोग पढ़ेंगे आनंद रामायण। आनंद रामायण में 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर को हमको पढ़ना चाहिए नवरात्रि के दिन। सो हम लोग स्पेशली कल से नवरात्रि का फास्टिंग भी शुरू है, तो कल से हम लोग 9 दिन तक, जब तक भगवान राम का जन्म नहीं हो जाता तब तक 9 दिन तक, रामनवमी तक हम लोग हर दिन एक अध्याय पढ़ेंगे। मतलब 9 कैंटो है, आनंद रामायण में 9 कैंटो है, तो ईच डे 1 कैंटो विल फिनिश। तो कल से हम लोग रामनवमी स्पेशल आनंद रामायण का पाठ करेंगे, ठीक है। और शंकराचार्य जी की कथा को हम लोग नवमी के खत्म के बाद 10वीं को फिर से शुरू करेंगे, जहां पे हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये बात है, बहुत आनंद आना चाहिए, नहीं क्या? यदि आनंद भगवान के भक्तों की कथा सुनने में आ गए और भागवत में आ रहा है आनंद, तो समझो भगवान की कृपा हो गई है। अब चिंता ना करो, टिकट कटने वाली है जल्दी, ठीक है। बस टिकट लेके उसको खो मत देना, ये बात है। टिकट कट गई तो उसको, टिकट को संभालना भी है। मतलब टाइम पे आना भूलना नहीं। हरे कृष्णा। तो अब आशा माता जी टिकट कटा के वो टाइम पे आती नहीं है, क्या फायदा है? अच्छा, तो शंकराचार्य जी के बारे में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन चूंकि रामनवमी बीच में आ रहा है तो हम लोग आनंद रामायण पढ़ेंगे। आनंद रामायण की पुस्तक मेरे पास आ गया है, संक्षिप्त आनंद रामायण की पुस्तक मेरे पास आ गया है। और कहाँ है आनंद रामायण? लेके आओ।
और आनंद रामायण से हम लोग पूरा 9 दिन, कहते हैं कि नवरात्रा में 9 दिन आनंद रामायण सुनने का बहुत महात्म्य है। और आनंद रामायण किसने दिया बताओ? आनंद रामायण किसने दिया? भगवान श्री राम। हाँ, आनंद रामायण शिवजी ने पार्वती जी को सुनाया था, वो रामायण आनंद रामायण कहलाया। ये देखो आनंद रामायण का पुस्तक मैंने मंगा लिया है आप लोगों के लिए, और ये 9 कैंटो हैं, संक्षिप्त में हम लोग पढ़ लेंगे। और शंकराचार्य जी की बात चल रही है, तो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया था रामायण 9 दिन। तो नवरात्रा में, हर नवरात्रा में पार्वती जी शंकर जी से आनंद रामायण सुनती है, हर नवरात्रा में। अच्छा, हाँ। और शिवजी रामायण आनंद पूर्वक सुनाते हैं, इसलिए आनंद रामायण हो गया इसका नाम। तो शाम को ही होगा वर्तमान में? हाँ, शाम को ही 7 से 9 2 घंटे करेंगे, क्योंकि आनंद रामायण पूरा कंप्लीट करना है ना, 9 चैप्टर, तो इसलिए 2 घंटे पढ़ेंगे आनंद रामायण। तो उधर शिवजी पढ़ाएंगे, पार्वती जी सुनेंगे, और इधर हम लोग शिवजी के मुख से सुनेंगे। तो इसलिए शंकराचार्य जी के जो कथा है वो भी शिवजी हैं, तो उनको थोड़ा विराम देंगे। और आनंद रामायण में तो देखो, आनंद रामायण में पहला है सार कांड, दूसरा है यात्रा कांड, तीसरा है याग कांड, चौथा है विलास कांड, पांचवा है विवाह कांड, पांचवा है जन्म कांड, छठा है विवाह कांड, सातवां है राज्य कांड, और 8वां क्या है? मनोहर कांड, 9वां है पूर्ण कांड। तो ये 9 डेज नवरात्राएं, और ये 9 कांड। कांड मतलब कैंटो, कांड मतलब कैंटो, सिंपल। तो ये 9 कांड में हम लोग आनंद रामायण संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे, जो गीता प्रेस से उपलब्ध है, आप लोग भी ले सकते हो। 300 रुपीज का है मात्र, कल ही जाकर के ले लो, ओनली 300 रुपीज आनंद रामायण देख लो। प्रभु जी, आई वांट टू बाय गीता प्रेस का है प्रभु जी? हाँ जी, प्रभु जी, can you send the name and the picture? है, अरे You will send it like last night online? हाँ, कल आप गीता प्रेस में जाओ, बोलो कल्याण आनंद रामायण दे दो, बस दे देगा वो। मैं ग्रुप पे फोटो डाल देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो अगर आपको लेना हो ले सकते हो, साथ में उसको खोल के पढ़ सकते हो। नहीं लेना हो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही। तो कोशिश करेंगे कि हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्या ठीक है जी? बोलिए भक्तमाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको नवरात्रा के शुभारंभ का बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप लोगों को ग्रुप में मिला गया? आई हैव सेंट यू इन द ग्रुप, चेक एवरीवन, मिला गया? यस। हाँ, संक्षिप्त आनंद रामायण अंक मात्र 300 रुपए का है। कल्याण इस बार मैं टाइम से मंगा लिया था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आनंद रामायण नवरात्रा में पढ़ें, तो मैं इसको ऑर्डर कर दिया था वेल अहेड। तो देखो जी, जीवन में रखा क्या है, अब ऐसे ही टाइम पास करने हैं, भगवान की कथा सुनने में है कि ना, पढ़ने में, क्यों? और क्या रखा है जीवन में? आप लोग के लिए कुछ जीवन में रखा हो तो ठीक है। है कि नहीं? तो भक्तमाल को हम लोग 9 दिन के लिए देखो, संजोग देखो, हम लोग शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर इन मिडस्ट ऑफ शंकराचार्य जी चरित्र, एंड देन वही भगवान शंकर के द्वारा कहे हुए पार्वती का आनंद रामायण का पाठ कर रहे हैं। सो ये क्या सैंडविच बन गया नहीं? पहले शंकराचार्य जी का चरित्र, फिर आनंद रामायण, फिर शंकराचार्य जी का चरित्र। क्या
सो इट इज वंडरफुल सैंडविच है। कथा सैंडविच नहीं हो गया? इसको सैंडविच बोलेंगे या बॉम्बे वाले बोलेंगे बड़ा पाव, क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा जय। चलो जी सो जाओ। इसलिए आज ये किताब मैं यहीं रख के जा रहा हूं, कल यहीं पढ़ेंगे। बाकी गुड बाय, श्री राधे। राधे, हरे कृष्ण।